हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का हिंदी का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और एकदम से पूरा आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जितना हमसे हो सके 100% हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को आसान भाषा में। चलिए देखते हैं। खेमा कहानी तो आप लोग पढ़े ही होंगे, उसी का एक क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया? खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा मतलब खेमा जो है, खेमा कहानी जो है उसमें खेमा होता है, कसारा होता है। जिस होटल में खेमा काम करता है उस होटल का मालिक का नाम होता है कसारा। और जो खेमा जब चप्पल का मांग करता है कसारा से, तो कसारा कहता है कि अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, जा काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। कसारा जो है खेमा को ऐसा कहता है। आप अपनी भाषा में जितना मतलब लिखिएगा बना के अपने भाषा में, उतना ज्यादा बेहतर होगा, उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। मतलब कि इसलिए ना आप मतलब कि ज्यादा प्रयास कीजिएगा कि अपना ही भाषा में, किताबी भाषा में अच्छा होता है, उसमें अंक मिलता है, अच्छा मिलता है। लेकिन मतलब कि खुद से जो बना के लिखा है ना, वहाँ साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। वहां कहा ही गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। जब कहा गया तो उसके आगे से अनुसार जल्दी में क्या जाता है। तो इसलिए अपने मतलब कि अपने बना के लिखे ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई? अपना विचार दीजिए। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई। निश्चय ही उसके मन में अपने बच्चों के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। जब जो है खेमा मतलब लेखक जो है वो खेमा के पिता के पास जाकर के उसे कहता है कि आपके बच्चों को हम ले जाकर के पढ़ाना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे अच्छा परवरिश, अच्छा जिंदगी देना चाहते हैं। तो जो है मतलब कि उसके पिता जो है, खेमा के पिता जो है, उसके मन में अपने बच्चों के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा, प्यार उमड़ पड़ा, उसके प्रति, बच्चे के प्रति स्नेह है या प्यार जो भी कुछ कह दे। और मतलब कि उसके मन में निश्चय उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। और उसके मन में अनुराग उमड़ पड़ा था जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई। उसकी आंखें भर आई, निश्चय ही उसके मन में अपने बच्चों के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? हामिद जो है ईदगाह कहानी का जो होता है, हामिद उसका मुख्य पात्र होता है हामिद ईदगाह कहानी का। वो जो है हामिद है चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? हामिद जो है चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने का बात कहा है कहानी में। तो देखते हैं। हामिद ने महमूद से कहा कि कंधे पर रखने पर बंदूक हो जाएगी, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, यह मंजीरे का काम कर सकता है। चिमटे चिमटे से खिलौने का प्रहार करने से वह चूर चूर हो जाएगा। प्रहार मतलब चिमटा से अगर खिलौना को अगर एक बार चिमटा से अगर जमा दिया जाए, चिमटा उस पर मतलब मार दिया जाए, तो वो सारा खिलौना चूर चूर हो जाएगा। वही कहा गया प्रहार, वार, प्रहार, फिर सब लगता है ना उल्टा उल्टा। चिमटे से खिलौने पर प्रहार करने से वह चूर चूर हो जाएगा, लेकिन चिमटे का बाल भी बांका नहीं होगा। यह चिमटा बहादुर शेर है। हामिद जो है चिमटे के बारे में इतना सा तारीफ करता है। देखिए पहला क्या है कि कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, मतलब हो जाएगा। हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, यह मंजीरे का काम भी कर सकता है। चिमटे से खिलौने पर प्रहार करने पर, चिमटे से खिलौने पर वार करने पर या मारने पर, अपने भाषा में ज्यादा बेहतर होगा, चूर चूर हो जाएगा, लेकिन चिमटे का बाल भी बांका नहीं होगा, यह चिमटा बहादुर शेर है। और एक क्वेश्चन है खेमा कहानी का ही, खेमा जो है वो कहानी का ही क्वेश्चन है।
खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया? सॉरी, ये वाला तो मतलब बता ही चुके हैं। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? देखिए, वो मतलब अपने भाषा में लिख सकते हैं कि गर्मी के कारण जो है उसका पैर जो है वो नंगे पैरों से चलता था। गर्मी के कारण उसके पैरों में बहुत ज्यादा मतलब कि जलन सा होता था, इसलिए वह जो है अपने पैरों को जब बर्तन धोने के लिए जाता तो अपने पैरों पे पहले पानी गिराता। पानी गिराने से पैरों पे उसे तसल्ली मिलती थी, इसलिए मतलब कि वो क्या है, अपने पैर पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? हाँ, पानी गिराने से खेमा को जो है, पैरों पे पानी गिराने से खेमा को ठंडक सा महसूस होता था, मतलब गर्मी के दिनों में। यहाँ क्या कहा गया, गर्मी के कारण उसका उसका नंगे पैर जलता था। जलते पैरों पर पानी गिराने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। जलते पैरों पर खेमा को पानी, सॉरी कहाँ है, जलते पैरों पर पानी गिराने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। जलते पैरों पर पानी गिराने से है खेमा को क्षणिक यानी कि कुछ देर के लिए, कुछ सेकेंड के लिए उसे तसल्ली मिलता था। समझ गए? जब लेखक ने ये वाला तो बता ही दिया है। और क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? अपने भाषा में लिखिएगा कि अपने भाषा में, तिवारी भाषा में समझेंगे। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ऐसा हामिद अपनी दादी से कहता है। तो अपने भाषा में लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ भी तो वही है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। हाँ, ये दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा कर, आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा और लाइन जो है थोड़ा सा, यानी कि देखिए ये शॉर्ट में है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है ना, क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। तो आप ऐसे लिखिएगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ऐसा जो है हामिद अपने दादी से कहता है, ऐसे लिख दीजिएगा। गुण नाम से बड़ा होता है कैसे? गुण नाम से बड़ा होता है कैसे? बिहारी कहते हैं कि गुण नाम से बड़ा होता है जैसे जैसे सोना और धतूरा का रंग एक ही होता है। सोना के गुण के कारण उससे गहना बनाया जाता है, लेकिन धतूरा से नहीं। गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है। बिहारी कहते हैं कि गुण नाम से बड़ा होता है जैसे गुण नाम, धतूरा का रंग एक ही होता है, लेकिन सोना के गुण के कारण उससे गहना बनाया जाता है, लेकिन धतूरा से नहीं। अच्छा, गुण नाम से बड़ा होता है, यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, गुण नाम से बड़ा होता है कैसे? बिहारी कहते हैं कि गुण नाम से बड़ा होता है जैसे सोना और धतूरा का रंग एक जैसा होता है, लेकिन सोना के गुण के कारण जो इसको गहना बनाया जाता है उसका, और धतूरा का रंग एक जैसा होता है, लेकिन मतलब कि उसका नहीं बनाया जाता है, गुण उसमें नहीं होता है। वो सोना के गुण के कारण से गहना बनाया जाता है, धतूरा, लेकिन धतूरा से नहीं। समझ ही गए होंगे। और चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो है, लपयाती है दुआ बन के तमन्ना मरी, उसी का क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन है। आपको यदि ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे? क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग को अगर ईश्वर से कुछ मांगना हो तो आप लोग क्या क्या मांगेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। देखिए, एक किताब के अकॉर्डिंग जो है, ऐसे अपने भाषा में दी थी तो अपने पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन जो है वो स्टैंड पे किसी तरीका से आप बनाइएगा तो आपका सही ही होगा, क्योंकि ये क्या पूछा है, यदि आपको, कहा गया क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ, आपको यदि ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे, आप पे निर्भर करता है।
आप कुछ भी मांग सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं जो चीज आपके अकॉर्डिंग हो। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए बुक में क्या है, यदि ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत हो तो मैं अल्लाह से कहूंगा या कहूंगी। देखिए यहाँ दिया है, यदि ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत हो तो मैं अल्लाह से कहूंगा या कहूंगी, या मैं भगवान से कहूंगा या कहूंगी। अल्लाह या भगवान सब सेम सेम है, बस नाम अलग है। कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत कर और मुझे बुराई से बचाकर सही रास्ता पर चलाने की शक्ति दे। कितना अच्छा लाइन है। ईश्वर को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? सॉरी सॉरी सॉरी, ईश्वर नहीं, ईर्ष्या है। कभी कभी पता नहीं ऐसा क्यों होता है, देखते कुछ और है, मुंह से निकलता कुछ और है। ईर्ष्या का अनोखा वरदान, ईर्ष्या का अनोखा वरदान कहा गया है क्योंकि ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया? ईर्ष्या को जो अनोखा वरदान क्यों कहा गया है, तो उसका आंसर देखिए, ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है क्योंकि जिसके हृदय में ईर्ष्या का वास हो जाता है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उनके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। परमात्मा द्वारा प्रदत्त वैभव से वह खुश नहीं रहता, यानी कि भगवान जो दिए हैं, जो धन जो चीज दिए हैं, दौलत शोहरत जो चीज दिए हैं उसे, उससे वह सुख नहीं उठाता, सुख नहीं रहता है, बल्कि दूसरों की वैभव को देखकर सदा जलता रहता है। उसकी चिंता सीता के समान हो जाती है और वह तिल तिल कर घुटता रहता है। देखिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया? देखिए यहाँ क्या कहा गया कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान, जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह व्यक्ति उन वस्तुओं से सुख नहीं होता है जो उसके पास मौजूद है, वह व्यक्ति उन मतलब उनसे दुख होता है जो दूसरों के पास मौजूद है। और वह जो है कि इस मतलब की सोच में सोच के जलते रहते हैं, खुद के प्रति घूरते रहते हैं, और वो अपने दुख से दुखी नहीं होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के दुख से दुखी होता है, क्योंकि फालतू से बैठा रहता है। इसीलिए आप अपने भाषा में लिख सकते ज्यादा बेहतर होगा। संजू की डायरी लिखने में किसने मदद की? संजू को डायरी लिखने में दीदी की जो डायरी थी वही मतलब कहाँ गया, संजू को डायरी लिखने में दीदी ने मदद की। संजू की जो दीदी थी वही उसको डायरी लिखने में मदद की। दीदी ने कहा कि रात को मन लगाकर बैठ जाओ और दिन भर की घटना को याद कर उसे लिख डालो। देखिए डायरी लिखने का जो क्वेश्चन आंसर को बता ही दिए। डायरी लिखने का हमारे अंदर भी एकदम से भूत चढ़ गया था। कब? जब मतलब कि भूत नहीं चढ़ा था, मतलब कि एक होता ना कि क्या जुनून, वही सर पे चढ़ गया था एकदम से डायरी लिखने का। जब 8th क्लास में थे तो ये दीदी की डायरी पढ़े थे ना, सर जी बताए थे, पढ़ाए थे सर 8th क्लास में, तो तभी से मतलब कि हमें बहुत ज्यादा शौक था कि हम भी डायरी लिखेंगे। पर डायरी करते डायरी वाला मतलब क्लास ही तब गया, धीरे धीरे करके वो जुनून जो था वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया। उसके बाद से फिर 10th में कुछ दिन हम डायरी लिखे थे, और उसके बाद से जो है एग्जाम का जब तैयारी करने लगे उसमें बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगा, धीरे धीरे करके वो भी छूट गया। और छूटा जो आज तक अभी तक डायरी मतलब दूसरा खरीद के लिखना स्टार्ट नहीं किए। देखिए यहाँ और एक क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत अपने बेटे की मृत्यु पर सूड संगीत में लीन हो गए। जब भगत जो था बाल गोविंद भगत, उसके बेटे का जब मृत्यु हुआ तो वो जो है कि मतलब कि सूर संगीत में व्यस्त हो गए। जब सूर संगीत में व्यस्त हो गए मतलब का बेटा साइड में मरा पड़ा है, और वो जो है सूर संगीत में वो गीत में व्यस्त हो गए गाने में। तो मतलब कि गांव के बहुत सारे आदमी जो उसे पागल भी कहने लगे थे कि कैसा आदमी है, इसका बगल में इसका बेटा मरा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा भी दुख नहीं है उसके मन में अपने बेटे के प्रति।
कि वो मर गया है तो उसके प्रति उसको है ना उसके मन में दुख नहीं है, थोड़ा सा भी मन उसका मतलब कि विचलित नहीं हुआ, घबराया नहीं थोड़ा सा भी। तो वही कहा है, भगत अपने बेटे की मृत्यु पर तो संगीत में लीन हो गए। वे गीत गाते गाते पतोहू के पास चले गए और उसे रोने के बदले उसका उत्सव मनाने को कहते हैं। जब मतलब कि भगत जो है गीत गाते गाते वो अपने पतोहू के पास जाते हैं, उनकी बेटी की जो वाइफ होती है उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि रो मत, रो मत। रोने के बदले उसको तो उत्सव मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए कहते हैं। पर वो कैसे संभव है? उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। आत्मा जो है परमात्मा, आत्मा जो ईश्वर के पास चला गया है, भला इससे बढ़कर विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। हो गया। और जो है कि और एक क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। और देखिए ये भी है, अपने पे निर्भर करता है ये भी क्वेश्चन। अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? अपने देश की उन्नति करने के लिए हम कठिन से कठिन काम भी पूरा करेंगे, पर्वतों को काटकर सड़क बना देंगे, मरुभूमि को हरा भरा कर देंगे, मरुभूमि को हरा भरा कर देंगे, जंगल में भी महामंगल का निर्माण कर देंगे। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपने देश की उन्नति के लिए क्या क्या कीजिएगा, प्लीज कमेंट बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।